फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स की सीरीज़, जो कि पहले हमने फर्स्ट 6 हाउसेस में देखा था। अब हम नेक्स्ट 6 हाउसेस में मार्स का इफेक्ट आपके ऊपर देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है, यानी अपनी कुंडली रीड करवानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज मार्स? मार्स, जिसको हम मंगल और कुजा भी कहते हैं, वो हमारी एनर्जी को बताता है। हमारे में कितनी एनर्जी है, किस एनर्जी के साथ हम काम करते हैं, विगर, वाइटैलिटी, हमारे में कितना बल है, शक्ति है, ये हमें बताता है। क्योंकि मार्स एक सोल्जर प्लैनेट होता है। जैसे सन एक किंग होता है, मून क्वीन होती है, वैसे ही मार्स सोल्जर होता है। इसीलिए वो एक सोल्जर क्वालिटी, जैसे एक सोल्जर में क्वालिटी होती है, लड़ने की शक्ति होती है, वो मार्स डिनोट करता है। मार्स हमारे बड़े भाई को भी डिनोट करता है। और हमारी बॉडी में जो ब्लड, जिसका जो रक्तचाप हो रहा है, वो भी हमारा मार्स डिनोट करता है। तो एक्चुअल में मार्स हमारे जो भी एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं, हमारे में जो विश्वास होता है, आत्मबल होता है, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं, ये समय भी मार्स डिनोट करता है। अगर जो मार्स है वो 7th हाउस यानी कि यहाँ पे हो, जो कि पार्टनर का हाउस होता है, इस हाउस में बैठ के जो इंसान है उसको, क्योंकि वो पार्टनर का हाउस होता है, तो उसका पार्टनर थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, एग्रेसिव हो सकता है। और अगर अच्छी डिग्निटी में हो तो उसका पार्टनर काफ़ी एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है। पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, ऐसे कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, फील्ड में हो सकता है जो मार्स से रिलेटेड हो, सोल्जर भी हो सकता है। और अगर थोड़ी सी बैड डिग्निटी में है तो इसके जो रिलेशन होते हैं आफ्टर मैरिज थोड़े से स्टिफ होते हैं। ऐसे लोगों को जनरली लेटर शादी करे तो इनके लिए बेटर रहता है। और यहाँ पे होने की वजह से जो उसका एस्पेक्ट है वो अपनी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। और पर्सनैलिटी पे होने की वजह से इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, उसमें विल पावर होती है किसी भी काम को करने के लिए। फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, डिटर्मिनेशन उसमें बहुत होती है। किसी भी काम को अगर करने को बोलो तो वो बहुत एनर्जी के साथ कोई भी काम करते हैं, अगर इसका जो एस्पेक्ट है वो फर्स्ट में पड़े 7th में होने की वजह से। तब जो मार्स है वो 8th हाउस यानी कि यहाँ पे हो, यहाँ पे होने की वजह से, जो कि हाउस ऑफ लॉन्जिविटी होता है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स होता है, अकल्ट साइंस होता है, इंसान अकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हो सकता है। अगर बैड डिग्निटी में हो तो इंसान जो है वो सीक्रेट एक्टिविटी यानी क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड हो तो इंसान जो होता है, ओनर होता है लैंड प्रॉपर्टी का, हो सकता है उसको इन लॉज के थ्रू प्रॉपर्टी मिले, या बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, या प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, या उसको अकल्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा भी यहाँ बैठ के होता है। और अगर मार्स यहाँ पे है तो इसका जो एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में होता है, जो कि होता है फैमिली का, आपका वाणी का। इसीलिए इंसान को जो है वो स्पाइसी हॉट फूड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंसान जनरली जो है वो इनकम अर्न तो करता है, पर उसकी जो इनकम है वो वेस्ट चीज़ों में जाती है। और हो सकता है कभी कभी उसको अपने ब्रदर में कुछ ऐसे एक्सपेंस करने पड़े, ये फिजूल की उसकी खर्चा भी हो जाता है। अगर उसका यहाँ बैठ के एस्पेक्ट 2nd हाउस में है तब ऐसा कुछ हो सकता है उस इंसान के साथ। अगर जो मार्स है वो 9th हाउस यानी कि यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हो के, क्योंकि लव का हाउस होता है, तो यहाँ पे इंसान जो होता है उसको इंटरेस्ट होता है फॉरेन ट्रैवल करने में। बस उसको फॉरेन ट्रैवल करने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब भी वो ट्रैवल करे कहीं पे भी वाया कार, कोई भी व्हीकल को ड्राइव करे, तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और उसके फादर को भी, अगर गुड डिग्निटी में है तो उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, अपने गुरु के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, और काफ़ी फेम भी वो कमाता है अपनी लाइफ में थ्रू एफर्ट्स। एंड क्योंकि वो लकी भी काफ़ी होता है तो उसको जनरली फेम अच्छे से मिल जाता है अपनी लाइफ में। अगर यहाँ पे जो मार्स है वो बैड डिग्निटी में हो तो उसके फादर के साथ रिलेशन हो सकता है, उसके फादर स्ट्रिक्ट हों, या उसका जो गुरु हो, कोई टीचर हो जो उनकी लाइफ में मिला हो, वो स्ट्रिक्ट हो सकता है, उसके साथ स्ट्रेंज रिलेशन हो सकते हैं। इंसान को डिफरेंट कल्चर की नॉलेज होती है, बट वो अपनी कल्चर में ना जाके थोड़ा सा डाइवर्ट उसका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग कल्चर में इंसान का इंटरेस्ट देखा गया है। यहाँ पे होके उसका जो एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में होता है, जो कि हाउस ऑफ एफर्ट्स होता है, इसलिए वो एफर्ट से अपनी इनकम क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन के हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से उसकी हार्श होती है थोड़ी सी कम्युनिकेशन।
अगर गुड डिग्निटी में हो तो वो अपने जो कम्युनिकेशन के थ्रू भी इनकम वो अर्न कर सकता है। मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में वो इंसान हो सकता है, बहुत ही डिटरमाइंड होता है, करेजियस होता है, अपना गोल को जब वो फोकस रखता है तो उसको अचीव करके ही मानता है। ऐसा इंसान होता है अगर उसका आस्पेक्ट 9th में हो के 3rd में पढ़ रहा हो तो। अगर मार्स 10th हाउस यानी कि यहाँ पे हो तो यहाँ पे मार्स बहुत अच्छे से बिहेव करता है, क्योंकि ये करियर का हाउस होता है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, और अपने वर्क में ही कुछ ना कुछ वर्क उसको करना बहुत पसंद होता है। आप देखेंगे एक काम ख़त्म करेगा तो दूसरा स्टार्ट कर लेगा, ऐसा उसकी कुछ नेचर होती है। इंसान को एनर्जी पूरी यूटिलाइज करता है, 100% अपना देता है कोई भी काम अगर वो अपने हाथ में इंसान लेता है तो। और क्योंकि यहाँ पे हो के वो अपने जो होते हैं, मार्स जो होता है उसकी दिशा बल होती है, इसीलिए वो अपनी कुछ ऐसा लाइफ में काम करता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाता है। हो सकता है उसकी थोड़ी सी रिलेशन अपने फादर के साथ स्ट्रेंज हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके फादर के रिलेशंस के साथ हो सकती है, बट इंसान क्योंकि यहाँ पे होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और प्राउड भी फील करवाता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को। जनरली यहाँ पे होकर उसका जो एस्पेक्ट होता है वो 4th हाउस में होता है। 4th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से वो ओनर होता है लैंड प्रॉपर्टी का, हो सकता है एक से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी हो, बट उसकी जो रिलेशन है अपने मदर के साथ थोड़े से स्ट्रेंज रहते हैं, थोड़े से टेंशन रहती है उनके बीच में, या मदर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि इंसान जो होता है बहुत क्विक डिसीजन लेने वाला होता है, रेस्टलेस होता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। होम एनवायरनमेंट में उसके जो रिलेशन होते हैं जनरली अच्छे नहीं रहते, थोड़ा सा ख़राब यहाँ पे होता है अगर बैड डिग्निटी में। अगर गुड डिग्निटी में हो तो वो लैंड एंड प्रॉपर्टी का कन्वेंस उसके पास बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा वो जो इंसान होता है वो हो सकता है कि उसकी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर हो, जैसे उसकी यहाँ पे वर्क फील्ड में भी होती है, और उसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उससे काफ़ी अफ्रेड भी रहते हैं। ऐसा कुछ होता है जब वो 10th हाउस में मार्स होता है। अगर 11th हाउस यानी कि हाउस ऑफ गेन, इनकम एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में हो तो यहाँ पे इंसान के फ्रेंड्स तो थोड़े ही होते हैं, पर ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी वजह से उसको मोटिव मिलता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। क्या उसका मोटिव है लाइफ में वो पता चलता है। इंसान यहाँ सेल्फ एफर्ट से कुछ अपना काम, बिजनेस करना चाहता है रादर देन जॉब वो प्रेफर नहीं करता, वो ज़्यादातर अपना ही यहाँ पे काम करते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम भी अर्न करते हैं अगर मार्स यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में हो तो। मार्स के यहाँ पे होने की वजह से इंसान जो है उसका, क्योंकि एस्पेक्ट होता है 5th हाउस में, तो उसकी लव लाइफ बहुत ग्रेट रहती है। इंसान आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो, बट यहाँ जनरली अगर बैड डिग्निटी में हो तो उसको लॉस भी इंकर करना पड़ता है। इन्वेस्ट अगर वो करता है तो हो सकता है उसका माइंड जो हो वो क्रिएटिव हो और टेक्निकल हो, उसका दिमाग ज़्यादातर टेक्निकल होता है, और इंसान क्रिएटिविटी फील्ड में काफ़ी अच्छा अर्न करता है, और उसकी अपनी एनर्जी भी क्रिएटिव फील्ड में ही वो ज़्यादातर लगाता है, और यहाँ से उसकी जो इनकम होती है वो भी काफ़ी ग्रेट होती है। और जनरली जो इंसान होता है वो अपनी जो नाम है अपने एफर्ट्स से, अपनी क्रिएटिविटी से काफ़ी फेम भी अपने लिए क्रिएट करता है। मार्स जो है वो 12th हाउस यानी कि यहाँ पे हो तो यहाँ पे होने की वजह से, क्योंकि वो फॉरेन लैंड का हाउस होता है, तो इंसान बहुत लकी होता है, फॉरेन में लैंड खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लैंड, वहाँ पे जाके लैंड खरीदना, वहाँ रहना, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए अच्छा होता है। और वहाँ जनरली जो इंसान है वो फॉरेन ट्रैवल करता ही रहता है, बट वो ज़्यादातर जो है वो डे ड्रीमर होता है। इंसान जो है अगर वो बैड डिग्निटी में है तो ड्रीम ज़्यादा करता है रादर देन एफर्ट्स, इसीलिए अपने वो ड्रीम में ही चलता रहता है। और यहाँ बैठ के इंसान है, क्योंकि वो हाउस होता है जो बैड एक्टिविटीज़ का भी, इसीलिए इंसान की थोड़ी नींद में भी प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है अगर बैड डिग्निटी में ज़्यादा अफेक्टेड है, मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, तो इंसान एग्रेसिव भी होता है, और बेडरूम में कभी कभी ऐसे वायलेंट भी इंसान हो सकता है अगर यहाँ पे वो बैड डिग्निटी में है। इंसान को क्योंकि वहाँ उसका एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस में होता है, तो हो सकता है उसको सर्जरी करवानी पड़े अगर बैड डिग्निटी में है तो, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर अच्छी डिग्निटी में है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो विन कर सकता है, एनिमीज़ को विन कर सकता है। अपने जो भी उनके जो भी लिटिगेशन होते हैं वहाँ पे लिटिगेशन ऑफिसर भी बन सकता है इंसान यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से 6th हाउस में। और क्योंकि आर्बिट्रेटर भी बहुत अच्छा बन सकता है अगर 6th हाउस में उसका एस्पेक्ट है, तो मार्स ये सब चीज़ें करवाता है अगर 12th हाउस में हो तो। सॉल्व फॉर टुडे, आज की वीडियो में हमने मार्स का 6 और 12 हाउसेस में इफेक्ट जाना है।
अगर आपने इससे पहले के जो 6 हाउसेज है उसका इफेक्ट नहीं जाना है तो आप ऊपर दिए गए पेज पे देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मरकरी का इफेक्ट 12 हाउसेज में बताऊंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू।